हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक कमरे के ताप हीटर के द्वारा 20 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा हुआ है। हीटर का प्रतिरोध 20 ओम तथा वो 200 वोल्ट की मेंस से जुड़ा है। कमरे में ताप सर्वत्र एक समान है तथा कमरे में ऊष्मा कांच की खिड़की द्वारा, जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है तथा एक मोटाई 0.2 सेंटीमीटर बाहर जा रही है। बाहर का ताप ज्ञात कीजिए। दिया है कांच की ऊष्मा 0.2 कैलोरी प्रति 2 कैलोरी मीटर प्रति इंटू सेकेंड है तथा 1 कैलोरी 4.2 के बराबर है, जूल के बराबर है। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो अपना जो मुख्य अवधारणा होगी प्रश्न की, कमरे का ताप है 20 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा है अपन ने। तो मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा ये हो गई आपके चालन विधि द्वारा ऊष्मा का प्रवाह ऊष्मा का प्रवाह चालन विधि द्वारा। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो ये हमारी एक मुख्य अवधारणा है। ठीक है, तो अगर अपन देखें यहाँ से, तो अपन को क्या दे रखा है? मान लो एक रूम है आपका, ऐसा ये रूम है और यहाँ पे हमने खिड़की लगा रखी है कुछ इस तरह से। ये खिड़की है हमारी, ठीक है। और इस खिड़की की हमने कुछ मोटाई ली हुई है। ये खिड़की की मोटाई हो गई हमारे पास, ये खिड़की हमारी, ठीक है। और इस खिड़की की मोटाई जो दी है हमको, वो दी है 0.2 सेंटीमीटर। ये मोटाई हो गई, ये है 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, ये वो हो गया आपका 1 मीटर का स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर। अब हम क्या कह रहे हैं? हम कमरे का जो तापमान है, ये हमारा कमरा है, कमरा, और इस कमरे का तापमान कितना रख रखा है हमने? 20 डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो बाहर कम ताप है, तो ऊष्मा इस तरह प्रवाह हो रही है, ये ऐसे ऊष्मा प्रवाह हो रही है। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि कॉन्सेप्ट जो है मुख्य चालन विधि में हीट यानी ऊष्मी धारा जो होती है, ऊष्मी धारा वो होती है Hc इज इक्वल टू के ए बटा एल गुणा डेल टी। तो प्रवाह ऊष्मा, दी गई ऊष्मा कितनी हो गई? दी गई ऊष्मा ये हो गई आपके पास एच सी गुणा टी, ठीक है। ये होगी एच सी गुणा टी। अब ये प्रवाह कर रही है तो उसको इतनी ही मिल रही होगी, ठीक है। तो ये तो हमारा मुख्य उदाहरण हो गया बच्चों यहाँ पे। अब क्या है, हमने यहाँ पर हीटर लगा रखा है ऐसे, ये हीटर लगा रखा है और ये हीटर यहाँ से हमको ऊष्मा दे रहा है। तो अगर हम बात करें, तो चूंकि जो हमारा कमरा है वो संतृप्त अवस्था में है, यानी कि यहाँ पर जो है वो ऊष्मीय साम्यावस्था है। ऊष्मीय साम्यावस्था पर ऊष्मा प्रवाह खिड़की द्वारा बराबर ऊष्मा की प्राप्ति हीटर द्वारा। मान लो ये आपका पी वॉट का हीटर है, ठीक है ना। तो अगर पी वॉट का हीटर है बच्चों, तो हीटर का शक्ति जो है वो कितना दे रखा है आपको? हीटर का शक्ति वो हमें दिया हुआ है। अच्छा, उसमें हमने यहाँ पर एक मेन सप्लाई लगा रखी है बच्चों, 200 वोल्ट की, ठीक है। और हीटर का जो प्रतिरोध होता है 20 ओम है, ये आपको 20 ओम दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों अपन तथा आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी अपने पास एक मुख्य उदाहरण हो जाएगी, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर क्या है? यहाँ पर हीटर की शक्ति कितनी हो जाएगी? आई स्क्वायर इंटू आर, या इसको हम बी स्क्वायर बटा आर लिख सकते हैं, ठीक है। अतः हीटर द्वारा दी गई ऊष्मा कितनी हो जाएगी? ये
v²/r इंटू टी, ये हो जाएगी। अतः साम्यावस्था पर तो एच सी कितना हो जाएगा आपका, एच सी हो जाएगा के ए बटा एल T1 - T2, ये हॉटर है और ये कोल्डर है, और ये हो जाएगा आपका बराबर इंटू टी, ये तो हीट करंट है तो इंटू टी करेंगे तो ऊष्मा का आदान प्रदान हो गया, इंटू डी बराबर v²/r इंटू टी। तो अब देखो टी से तो टी कट गया, इस टी से तो आपका टी कट गया, के देखो कितना दिया हुआ है प्रश्न में, यहाँ लिख लेते हैं अपन को क्या क्या दिया हुआ है, हम लिख लेते हैं के दिया हुआ है हमें 0.2, तो के दिया हुआ है यहाँ लिख लेते हैं, के दिया हुआ है 0.2 गुणा 4.2 जूल इंटू मीटर इंटू सेकेंड, जूल मीटर इंटू सेकेंड, ये दिया हुआ है। ठीक है, के का मान दे दिया हमको, और हमको अनुप्रस्थ काट क्षेत्र कितना दिया बच्चों, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, और हमको क्या दिया हुआ है साथ में, ये हो गया, और हमें दी गई उसकी लंबाई, लंबाई कितनी उसके पास 0.2 सेंटीमीटर गुणा 10⁻⁻2 मीटर, ये के आ गया, ए आ गया, एल आ गया, T1 जो है वो कितना है आपका 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमें निकालना है T। ठीक है, और V का मान दिया है 200 वोल्ट, और R का मान दिया है 20 ओम। ठीक है, वोल्ट। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न को। टी से तो टी कट ही गया, तो ये हो गया आपका के ए, के कितना है 0.2 गुणा 4.2 बटा एल कितना है इसका 0.2 गुणा 10⁻², T1 कितना है 20 माइनस T2 कितना निकालना है, बराबर V कितना है 400, 20 का 200 का स्क्वायर तो 40,000 हो जाएगा ये, R कितना है 20। तो बच्चों 2 घात से तो ये 2 घात चली गई, 1 से ये चला गया, इस 2 से ये 0.2 चला गया, इस 2 से ये 20 चला गया, तो ये हो गया 20 माइनस टी बराबर 20/4.2। तो बच्चों लगभग टी का मान जो हो जाएगा, इसको हम लगभग 3.8 बार काट सकते हैं, तो टी हो गया 20 माइनस 3.8 बराबर 16.2 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया। धन्यवाद।